अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि पीटीई के सेक्शन स्पीकिंग सेक्शन में क्या क्या कुछ होता है एंड राइटिंग सेक्शन में क्या क्या कुछ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रीडिंग सेक्शन, तीसरा सेक्शन रीडिंग सेक्शन में क्या क्या होता है और चौथा सेक्शन लिसनिंग सेक्शन में क्या क्या होता है। रीडिंग में 5 किस्म के सवाल होते हैं, तो जिसमें से 3 जो हैं वो बहुत अहम है। 2 टेस्ट में ज़्यादा मैटर तो करते हैं लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है। तो फिल इन दी 2 किस्म के फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं। एक रीडिंग के होते हैं जिसमें ग्रामर के असूल से फिल इन दी ब्लैंक्स हल करने होते हैं। तो दूसरे जो है फिल इन दी ब्लैंक्स रीडिंग और राइटिंग के, उसमें से ग्रामर भी देखी जाती है, आर्टिकल्स भी देखे जाते हैं, एन हो गया, इज़ हो गया, एम हो गया, फॉर्म देखी जाती है, कौन सी फॉर्म लगनी है, ठीक है, वो दूसरे हिसाब से हल किए जाते हैं, ठीक है। और रीऑर्डर पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ इंग्लिश का दिया होता है, ठीक है, उसके 3 या 4 या 5 सेंटेंस दिए होते हैं, उनको रीअरेंज करना होता है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, उन्हें तरतीब देना होती है। तो बाकी दो जो टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल सिंगल आंसर है, उसमें से इंग्लिश का पैराग्राफ एक पढ़ के उसके मुताबिक एक नीचे जवाब देना होता है कि इसका कौन सा आंसर है, एक आंसर देना होता है। तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है, इसमें हमने एक से पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी होता है, उसे पढ़ के नीचे जवाब 2 या 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 आंसर क्लिक करना पड़ता है। ये हो गया रीडिंग के सेक्शन। अब हम चलते हैं लिसनिंग के सेक्शन की तरफ। लिसनिंग के सेक्शन जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाले सेक्शन है लिसनिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा पेपर आता है पीटी का, ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है, ज़्यादा स्कोर भी होते हैं इसके। तो वैसे तो बेसिकली पीटी एक दूसरे के साथ, जो चारों सेक्शन एक दूसरे के साथ तल्लक रखते हैं, अगर आप एक करते हैं तो दूसरे में भी उसके नंबर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। तो लिसनिंग के बेसिकली 8 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिसनिंग में आता है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट का है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आप एक रीटेल लेक्चर की तरह एक लेक्चर सुनते हैं इंग्लिश में, उसको राइट डाउन कर लेते हैं और फिर उसे 50 to 70 वर्ड्स में आपने लिख के देना होता है लैपटॉप की स्क्रीन पे। उसके बारे में जो आपने सुना है समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, जो कुछ आपने सुना है ना, वो लिख के देना होता है 50 to 70 वर्ड्स में। उसके बाद मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है रीडिंग की तरह, लेकिन इसमें सुन के एक आंसर चूज़ करना होता है, उसमें पढ़ के चूज़ करना था रीडिंग में। तो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है, एक मल्टीपल चॉइस डबल आंसर है। 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हाईलाइट द करेक्ट समरी है। एक इंग्लिश में समरी सुनी जाती है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से समरी सेलेक्ट करनी है कि किस समरी के बारे में इंग्लिश में बातें की गई हैं, ठीक है। तो 4 किस्म के क्वेश्चन हो गए। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड होता है, ठीक है, एक इंग्लिश में चलता है, सेंटेंस बोला जाता है, बड़ा सारा होता है, सेंटेंस बोला जाता है, एंड में उसमें एक बीप आ जाती है। बीप में आपने सेलेक्ट मिसिंग वर्ड चूज़ करना होता है कि इसमें मिसिंग कौन सा वर्ड है जो हमने चूज़ करके उसे बताना है, ठीक है। तो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है, ठीक है, एक समरी आगे लिखी होती है, इंग्लिश में अंग्रेज़ बोल रहा होता है, फीमेल हो या मेल हो वो बोल रहा होता है, तो आपने जिस पे वो गलत बोल के चला जाता है ना, उसे जल्दी जल्दी क्लिक कर देना होता है आपने। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है। लिसनिंग में पैराग्राफ दिया होता है, उनमें से 4 या 5 या 3 ब्लैंक्स दिए होते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ बोल जाता है, वो ब्लैंक्स वाला वर्ड्स भी बोलता है, आपने बहुत सिर्फ जस्ट सुन के उसे वहाँ पुट करना होता है। फिल इन दी ब्लैंक्स आपने इस तरह पुट करनी होती है। 6 हो गए। और 7वां और 8वां बहुत ईजी है, इनकरेक्ट वर्ड है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है, और इसके अलावा राइट फ्रॉम डिक्टेशन है 8वें नंबर पे। सबसे आखिर वाला जो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। ये रिपीट सेंटेंस की तरह, जैसे सेंटेंस वहाँ रिपीट सेंटेंस में सुन के बोलते थे, यहाँ आपने लिखना होता है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपने सेंटेंस को सुनना है, सबसे पहले सुन के आपने जस्ट उसे लिखना है, कुछ भी कीवर्ड लिख दें आपके, उनके में से नंबर आ जाते हैं। एक मिसाल आपने सुना यस, तो यस भी आपने लिख दिया है ना, या दा भी आपने लिख दिया तो आपको उसका नंबर मिलेगा। आपने जितने वर्ड्स सुने हैं तो वो लिख दें, आपको उसके नंबर मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के हवाले से। रीडिंग में जो ग्रामर इस्तेमाल होती है, पेपर फॉर्मेट आपको बता दिए, बाकी करके देखेंगे किस तरह करते हैं, ठीक है।
तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।